ये है कि क्वेश्चन है इनका, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन एपी। एक ट्रायंगल है जिसके एंगल जो है वो एपी में है। ऐसा कुछ ले लेते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी। तो इस एंगल को हमने ए माइनस डी ले लिया, इस एंगल को हमने ए ले लिया और ये वाला एंगल ए प्लस डी हो गया। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी दैट इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 3a इज इक्वल टू पाई। और ये बात याद रखोगे कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स एपी में हो तो एक एंगल तो 60 का होगा ही, बाकी अदर देन 60 होते हैं। तो अगर 60 नहीं हो तो एपी में हो ही नहीं सकता। ये भी फंडा याद रखना है। The number of degrees in the least is to the number of degrees, the number of radians in the greater is as 60 is to pi। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सारे एंगल्स हमने लिए हैं किसमें, रेडियन में। तो उसने बोला है कि जो लीस्ट एंगल है वो लीस्ट एंगल आपको दिख रहा है ए माइनस डी, ये रेडियन में है। द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इज द ग्रेटर, और सबसे बड़ा एंगल आपके पास है ए प्लस डी। लेकिन इसमें एक उसने यूज किया है कि ये वाला एंगल जो है वो डिग्री में है। तो आपको पता है रेडियन में है और ये डिग्री में होना चाहिए। तो डिग्री में होना चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, बताओ, 180 अपॉन पाई से। और दूसरे वाला जो है द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटर, ग्रेटर वाला रेडियन में ही चाहिए, और ये जो रेशियो है वो हमारा 60 अपॉन पाई है। ए की वैल्यू पता ही आपको, इस रेशियो से आप डी निकाल सकते हो और डी निकल जाएगा तो तीनों एंगल निकाल सकते हो जाएगा। यहाँ से कीर्ति, एक मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। हाँ कीर्ति बोलो। यहाँ से आगे सॉल्व हो जाएगा आपसे। यस सर। हाँ, ये आपका किस में है, उसने बोला था ये वाला रेडियन में लेना है, ये वाला डिग्री में लेना है, ये वाला रेडियन में लेना है, और रेशियो 60 अपॉन पाई है। तो ये आपने चेंज कर दिया है। ए की वैल्यू आपको पाई बाई 3 पता ही है, यहाँ पुट करके आप डी निकाल लेना और डी निकालने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। यस। ओके, चलिए और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लास्ट असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिया था, कोई शेयर करे मेरे साथ, गैप हो गया। तो कौन सा असाइनमेंट दिया था मुझे वो याद नहीं। मैं तब तक कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ। हम एडिशन थ्योरम कर चुके थे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आएंगे। और उसमें एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है अभी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ऐसी कोई एक्सप्रेशन हो जो साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में हो, उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए ये फंडा क्या है। तो हमने यहाँ पे काम किया कि ए साइन थीटा, थीटा वेरी कर रहा है, और ए और बी कांस्टेंट हमारे, बी कॉस थीटा है। हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, और बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक छोटी सी बात समझनी है, ए और बी सारे कांस्टेंट है। तो एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस ए मान लेता हूँ और परपेंडिकुलर बी, तो उसकी हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी कांस्टेंट है, इसका मतलब किसी फिक्स राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। इसका ये वाला एंगल हम अल्फा ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैंने लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज
a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपके पास cos थीटा into sin अल्फा। Now it is under root a square plus b square sin थीटा प्लस अल्फा। अब आपको पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप यहाँ से सोच सकते हो कि साइन का कोई भी एंगल हो, सम ऑफ टू एंगल हो, कुछ भी हो, वो -1 और 1 के बिट भी नहीं रहेगा। तो उसको अगर आपने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया विच इज पॉजिटिव, देन दिस इज ऑल्सो लाइज बिटवीन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखा आपको कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, और मिनिमम वैल्यू जो हो गई वो आपके पास हो गई माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। एनी प्रॉब्लम? किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप इंप्रेशन डालें अपना, रेज योर हैंड्स, और उसके बाद मैं उसको क्लियर कर दूंगा। बेटा ये ओप्पो A7 नंदन गर्ग, ठीक है, अनम्यूट किया बेटा, बताओ। सर ये -1 और बनाना के बाद दोबारा बता दो, ये आखिरी लाइन। अच्छा ये देखिए क्या है आपके पास, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नो सर। साइन की वैल्यू, अच्छा किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन में आपने सीखा हुआ, तो इक्वेशन का साइन आप चेंज नहीं करते हो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी सीखा है कि अंडर रूट वाली चीज जो है आपको पॉजिटिव ही लेनी है, ठीक है। तो तीनों साइड आपने, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। इधर क्या आया, मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी मिनिमम वैल्यू और ये वाली इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है नंदन? यस सर। ठीक, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, एग्री करते हैं लोग। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं हम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा या 2 sin x, कुछ भी हो, प्लस 3 cos थीटा। तो अब आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 हो गया। और मिनिमम वैल्यू की बात करें कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, तो वो होगा माइनस ऑफ दिस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सिंपल हो गया, ये आया कहाँ से, वो डिराइव आपको कराई दिया है, तो ये अंडर रूट -13। एनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज करें और लिखें कि फाइंड द मैक्सिमम and minimum value of maximum and the minimum value of 2 sin theta plus 4 cos theta minus 3। तो आप बोलो इसकी तो मिनिमम मैक्सिमम मैं निकाल ही सकता हूँ। आप बोलो कि 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा is always lies between under root of 2 square plus 4 square and it is less than अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 20, तो कुछ भी लिखते हैं हम, माइनस अंडर रूट 20 लिखते हैं या 2 रूट 5 लिखते हैं। ये लिख लिया हमने, इधर आ गया हमारे पास प्लस अंडर रूट 20, लेकिन हमें -3 का चाहिए था, तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, आपको सब्ट्रैक्ट करते हो तो इक्वेशन का साइन चेंज होता नहीं है। तो 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा -3 किया आपने, तो ये आ गया -3 माइनस अंडर रूट 20, इधर भी 3 आपने माइनस कर दिया, ये अंडर रूट 20 -3। तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो। मोहित, हाँ बताओ बेटा। सर ये -3 पीछे नहीं आया, इसमें -3 और -2 के। ये देखो ना, 2 cos थीटा 4 cos थीटा आ गया, अब -3 किया तो यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3।
इसमें तो सर पीछे लिखा है, इसमें आगे को कोई ओए नहीं यार मैटर करता ना। ऐसे ना पूछा कर, 4 + 5 को 5 + 4 नहीं लिख सकता? यस सर। लिख सकता है ना, तो लिख देगा, तेरी सेटिस्फैक्शन के लिए वैसे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे लिख ले, कोई बात नहीं, इधर पीछे लिख दिया तो इधर आगे लिख दे, लिख दिया, बात बराबर ही है, यहाँ पे भी ऐसे लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, यही है, ठीक है। तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू और इधर वाली हमारी क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब इसमें और क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा और गेम फंसाया जा सकता है, कैसे? तो मैं आता हूँ कि फाइंड, जरा आप लोग को ट्राई करना है ये, फाइंड द maximum and minimum value of टू sin 3 थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1। ट्राई करो इसकी मैक्सिमम और सॉरी यहाँ पे भी 3 थीटा लिखना, ये 3 थीटा, यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये भी हमारा जो है वो क्या है, cos 3 थीटा है, ये भी हमारा cos 3 थीटा है। इसका भी सॉल्व हो जाए, तो मुझे इन्फॉर्म करेगा। बता बेटा मोहित। -√5 -1 मिनिमम मैक्सिमम √5 + 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको ऐसे जो है ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है कभी भी कि सर आपने तो ये एक्स के लिए पढ़ाया था, ये एक्स के लिए या थीटा के लिए नहीं है, एंगल दोनों सेम होने चाहिए। अगर थीटा है इधर तो इधर भी थीटा होना चाहिए, अगर यहाँ 3 थीटा होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 3 थीटा प्लस अल्फा, तो साइन की वैल्यू तो वही रहती, -1 और 1 के बिटवीन। तो एंगल अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 थीटा या 7 थीटा या 10 थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिर से वही बोलोगे कि ट्वाइस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू √2² प्लस -1 का होल स्क्वायर, और इधर ग्रेटर देन -2² प्लस -1 का होल स्क्वायर। ये आ गया √-5, ये एज इट इज है, और ये आ गया √+5। अब आपने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, तो 1 - √5, यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 3 थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी हाँ ठीक है, +1, और ये आ गया 1 + √5। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये हो गई और मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। ये थोड़ा सा और आगे चलें, इससे आपसे पूछा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/sin x + cos x। ट्राई करो, फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sin x + cos x। हाँ मोहित बताओ बेटा। सर -√2 मिनिमम और √2 मैक्सिमम हो गया। ये कैसे बच्चे? ये sin x को वैल्यू हम लिख सकते हैं, आगे कुछ भी नहीं है, अच्छा अच्छा, और cos x की भी 1 हो जाएगी, दोनों का स्क्वायर प्लस नहीं करेंगे नहीं, पहले। एक मिस्टेक कर दी बेटा, तो चक्कर में क्या? गड़बड़ हो गया, निकाला सब कुछ सही लेकिन मिस्टेक हो गई, जरा देखते हैं, मैं सोच ही रहा था कि वो मिस्टेक होगी आपसे। ये बताइए मुझे कि अगर कोई चीज़ x है वो -1 और 1 के बिटवीन है, तो 1/x किसके कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, कौन बताएगा मुझे? 1/x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? आप 1/x को कहाँ से कहाँ तक लाई करोगे?
नमन, वन अपॉन एक्स की वैल्यू Yes, sir. 1/x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? सर साइन पे डिपेंड भी तो करता है, एस का साइन भी पता होना चाहिए। नहीं, साइन वाइन छोड़ दीजिए, मैंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया इसलिए वो इधर मैंने आपसे सिर्फ पूछा है कि अगर x -1 से 1 के बिटवीन है तो 1/x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? ये पूछा आपसे। देखिए यही मिस्टेक होती है। आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, याद ये रखना है कि जब भी इक्वेशन का साइन हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वहां से आपके समझ में आएगा सब कुछ। मैं बोलता हूँ कि x जो है वो 2 और 3 के बिटवीन है, तो 1/x किसके बिटवीन होगा? तो आप बोलो सर 1/3 और 1/2 के बिटवीन हो जाएगा। इसका मतलब दोनों तरफ अगर पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल आपने किया, तो इक्वेशन का साइन आप चेंज कर दोगे, राइट? जब मैं ये बोलूँ कि x जो है -3 और -2 के बिटवीन है, तो 1/x आप किसके बिटवीन होगा? तो आप बोलो इक्वेशन का साइन चेंज कर दो आप, ये -1/2 हो जाएगा और ये -1/3 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों तरफ अगर नेगेटिव हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अच्छा, आपसे ये बोला जाए कि x की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है, तो 1/x किसके बिटवीन लाई करेगा? तो रेसिप्रोकल हो गया ये 1, और ये 1/0 इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं होता, इसलिए इक्वलिटी का साइन आप हटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। x हमारा अगर -1 और 0 के बिटवीन है और 1/x निकालना हो तो इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, ये तो आपका -1 ही रहा, इधर ये -∞ हो जाएगा, बिकॉज x इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो बहुत छोटी 1/x होगा वो कहाँ अप्रोच करेगी? -∞ की तरफ। तो बहुत सिंपल सा फंडा याद रखना कि दोनों साइड पॉजिटिव है, 1/x निकालो, तो आप क्या करो, उसका रेसिप्रोकल का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, तो इक्वेशन का साइन चेंज कर दो, ऐसा हो तो भी चेंज कर दो। एक तरफ 0 हो तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो +∞, और -1 से 0 के बिटवीन लाई कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो ये -∞। इक्वालिटी भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं रहता यहाँ। एक तरफ पॉजिटिव हो एक तरफ नेगेटिव हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए कि इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना चाहिए। आप बोलना चाहिए कि ये ऐसा होगा, 0 से 1 के बिटवीन होगा और -1 से 0 के बिटवीन होगा। तो अब 1/x के बारे में पूछा जाए तो 1/x क्या हुआ? 1/x इज, ये इक्वलिटी होगी यहाँ पे, ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर 1/x जो है वो हमारा लेस देन -1 होगा। ये आंसर होगा। क्लियर है ये सबको? किसी को 1% भी कोई डाउट हो तो पूछे, सर ये वाली बात अभी समझ में नहीं आई हमारे, क्या प्रॉब्लम किसी को? नमन जैन, हाँ बोलिए नमन जी। सर ये साइन एस प्लस cos एस टी अपन मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेंगे, और मिनिमम पे तो ये वो तो क्वेश्चन अभी छोड़ दो, मैक्सिमम बनेगा। क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, क्वेश्चन के बारे में मत सोच अभी। ये ठीक है, जो बताया वो समझ में आ गया आपके? यस सर। हाँ, अभी क्वेश्चन को छूते ही नहीं, क्वेश्चन को छुएंगे अभी। ये देखिए अब क्वेश्चन को छूते हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं वहां पे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स जो है वो किसके बिटवीन लाई करता है? -1/1 के। अब मैं आपसे पूछूं 1/sin x, ये किसके बिटवीन लाई करेगा? तो अब तो आप बता सकते हो, बोलो या तो ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा सर, या फिर 1/sin x -∞ से -1 के बिटवीन होगा। 1/sin x को क्या बोलते हो आप? कोसेकेंट x। तो अब तो आप बोल सकते हो कि कोसेकेंट x जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है? -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। किसी को कोई डाउट हो? ये तो इंटरवल भी आपने सेट्स में किया हुआ है, ठीक है? ये -∞ to -1 और 1 to ∞। अच्छा, 2 लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक। रिया, नमन जैन, अच्छा चलो भाई एक एक करके बोल बेटा। रिया, सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। हाँ एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, आपने जो किया वो क्या था और की सिचुएशन है, आपने पीछे किया, जरा ये देखिए पीछे वाला आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमने x जानबूझ के हटा के अब क्या कर दिया है? साइन एक्स लिख दिया, और साइन एक्स का तो आपको पता ही है -1 और 1 के बिटवीन होता है। तो अभी आपने ब्रेक किया, ब्रेक करके आपने बोला कि या तो ये 0 और 1 के बिटवीन होगा, इक्वेशन सॉल्व करना है तो -1 और 0 के बिटवीन होगा। जैसे आपने 1/x किया तो 2 वैल्यूज आई, इधर इट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। अब यहाँ पे आ जाते हैं, आप आगे यहाँ पे मैंने लिखा साइन एक्स जो है -1 और 1 के बिटवीन होता है, तो 1/sin x,
आपका 1 से ग्रेटर होगा या -1 से लेस होगा। 1 अपॉन साइन एक्स को क्या बोलते हैं? कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू -∞ से -1 होगी और 1 से लेके इंफिनिटी तक होगी। ठीक है, रिया क्लियर? बोल बेटा, यस सर। क्लियर है? बताओ। हाँ रिया, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। और किसको प्रॉब्लम थी? नंदन को या नमन को? नमन, हाँ बताओ नमन। नमन कोई प्रॉब्लम है? नहीं? नो सर। ओके, चलिए अब एक चीज तो आपको पता है ही, वैसे भी पता है, आप इसको जितने तरीके से समझे उतने तरीके से समझ सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए छोटी छोटी बातें सारी, कि भाई साइन एक्स जो होता है वो हमारा -1 और 1 के बिटवीन होता है, और कोसिकेंट एक्स जो होता है वो आपके पास क्या होता है? वो इसका रेसिप्रोकल है। आप बोलोगे सर ऐसे समझा दो, बहुत अच्छा रहेगा, कि कोसिकेंट थीटा या कोसिकेंट एक्स जो होता है वो h/p होता है। तो h अगर बहुत लार्ज होगा, p बहुत स्मॉल होगा, तो ये कहाँ टेंड्स करेगा? इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और h और p जब इक्वल हो जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू होगी। अब है यही कि भाई अगले क्वाड्रेंट में आता है तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है उतनी नेगेटिव होती है हर की, तो -∞ से -1 तक जाएगा। डन। अब हम आ जाते हैं उस वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारे पास 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप बोलो इसको लिख लो आप 1 अपॉन √2 साइन एक्स प्लस अल्फा। एक्स प्लस अल्फा लिखना है या 1/√2 था तो π/4 लिख लो। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन √2 कोसिकेंट एक्स प्लस π/4। अब यहाँ से एक छोटी सी बात आप बताओ कि कोसिकेंट एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या और मैक्सिमम वैल्यू क्या? कौन बता सकता है मुझे? कोसिकेंट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? प्रशांत, कोसिकेंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या? तो आप बोलो मिनिमम और मैक्सिमम कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैक्सिमम हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, मिनिमम हम -∞ पे जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। इसकी नहीं होती तो इसकी भी नहीं होती। इसका मतलब ना तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं और ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। बट तो आइए मैं ये सारी चीजें एक बार लिखवा भी देता हूँ कि आपको याद भी रहे। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या? मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। कॉस एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या? तो मिनिमम -1, मैक्सिमम 1। टैन की बात करें, टैन की मिनिमम वैल्यू क्या? तो टैन की मिनिमम वैल्यू होती ही नहीं, लेकिन ये -∞ से +∞ के बिटवीन इसकी सारी वैल्यू लाई करती है, मतलब सारे रियल नंबर। कॉट एक्स की वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू -∞ से +∞ के बिटवीन लाई करती है। सीकेंट एक्स की वैल्यू ये लाई करती है आपकी कोसिकेंट की तरह -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। एंड कोसिकेंट एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी किसके बिटवीन होती है? तो -∞ से -1 हो जाएगा, यूनियन 1 to ∞ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ दो फंक्शन है जो बाउंडेड है, जिनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल पाओ उनको हम बोलते हैं क्या? दे आर कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन। और जो बाउंडेड फंक्शन होगी उन्हीं की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप निकाल पाओगे। ये बाउंडेड नहीं है तो उनकी मिनिमम मैक्सिमम नहीं हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन इसी पे, या इसको आप कॉन्सेप्ट समझ ले जो भी है। मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलो स्क्वायर कर लो तो मिनिमम तो 0 हो गया, मैक्सिमम आपका 1 रहेगा। मैं आपसे पूछ लो कि कॉस स्क्वायर एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम बताइए, तो कॉस स्क्वायर एक्स की मिनिमम 0 हो गई, मैक्सिमम आपके पास 1 है। मैं आपसे पूछ लो कि tan स्क्वायर एक्स इसकी मिनिमम वैल्यू, तो बोलो स्क्वायर करोगे इसलिए 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी रहेगी। मैं आपसे पूछूं कि कॉट स्क्वायर एक्स इसकी मिनिमम वैल्यू, तो ये 0, मैक्सिमम आपके पास +∞। और यहाँ पे अगर सेकंड स्क्वायर एक्स ले लें, पूछे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 1, मैक्सिमम इन्फिनिटी, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती रियल नंबर सिस्टम में। और यहाँ पे कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम जो है अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ये बात समझ में आ गई? किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। सचिन, रोहित, तरुण, रिया, प्रशांत, कोई भी बेटा, किसी को भी लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। नहीं है तो फिर आगे बढ़े। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
कि find the minimum and the maximum value of टू cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। ये आपने फाइंड आउट करना है। हाँ नंदन बताओ बेटा। सर -1 से 4 आई। -1 से 4 तक। 4 अच्छा क्या किया, ये तो स्क्वायर था, इसमें ये फंडा तो यूज होगा नहीं, सर। क्या करेंगे फिर? ये सर cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर लिया 1 - sin स्क्वायर थीटा में। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक ठीक। यहाँ देखिए दो तरीके हैं, या तो आप साइन को या कॉस को किसी एक को चेंज कर लो। तो आपने बोला कि सर इसको आप ऐसे लिख लो 2 cos स्क्वायर थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा था उसको भी लिख दो 2 sin स्क्वायर थीटा, और बाकी के बच गए 5 sin स्क्वायर थीटा, उनको ऐसे लिख दिया -3 कर दिया। तो आप बोलो देखो सर ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज 2। तो फाइनली एक्सप्रेशन हमारे लिए हो गई 5 sin स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि ये 2 हुआ और 2 - 3 -1। तो आपने बोला कि सर देखो अभी हमने सीखा है कि साइन स्क्वायर थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to 1। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बिटवीन लाई करेगा, तो वो 0 से 5 के बिटवीन लाई करेगा। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा -1 किसके बिटवीन लाई करेगा, तो -1 से लेके 4 तक लाई करेगा। तो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज 4। क्लियर है? एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेना, जरा देखते हैं यहाँ पे क्या, कि फाइंड द मिनिमम एंड maximum value of
साइन 2x प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ट्राई करो मुझे। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ बात बनी? देखिए, दो रास्ते हमें निकालने आए थे, दो कॉन्सेप्ट एक साथ ऐड हो गए। स्क्वायर वाला हमें अलग निकालना आता है, और साइन 2x होता है या साइन 2x प्लस कॉस 2x होता है, वाला कहानी रहती। मैंने बोला था आपको कि पूरे ट्रिगो में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही है, कॉस स्क्वायर 2a, या सीधा कॉस 2a लिख लो, फिर उसके बाद वहाँ से सिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा यूज होगा कौन सा? कॉस 2a। कॉस 2a क्या है? तो ये था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या था? सारे फॉर्मूले याद कीजिए आप लोग। ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो देखो, इन दोनों को ले लेते हैं, तो नया फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें? तो 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, एंड 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। नीचे वाले के साथ हम यूज करेंगे, और ये इस टर्म में बहुत ज़्यादा यूज होना है, या ऐसे भी बहुत ज़्यादा यूज होना है। 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर। तो आपने क्वेश्चन लिखा और बोला कि सर इसको आप ऐसे लिख लो, साइन 2x प्लस 3 है ये, कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली ये आपको दिख रहा है साइन 2x प्लस 3/2 प्लस 3/2 कॉस 2x इंटू कॉस 2x। फाइनली ये आ गया आपके पास 3/2 प्लस साइन 2x प्लस 3/2 कॉस 2x। अब दोनों एंगल सेम हो गए, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पता है। तो फाइनल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप लोग मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है इस वाले एक्सप्रेशन की। इसी में आप 3/2 ऐड कर दो। अब ये जो भी आ जाएगा 9/4, ये √13/2 आ जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? तो वही आ जाएगी, 3/2 तो रहेगा ही इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपने √13/2 निकाली। क्लियर सबको? कोई प्रॉब्लम तो बताओ। एनी प्रॉब्लम किसी को भी? सबके समझ में आ गया? आगे बढ़े, फिर मैक्सिमम मिनिमम के एक दो क्वेश्चन और देखें। मोहित,
हाँ मोहित बताओ क्या? सर आप वीडियो कहाँ पे छोड़ते हो? आपका यूट्यूब चैनल क्या है? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी, बताओ मोहित। बोलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी मोहित। ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, उसमें 3/2 ऐड कर दो। मैक्सिमम थी √13/4, 4 का अंडर √2, 2 का रूट रख दिया, उसमें 3/2 ऐड कर दिया और उसमें से 3/2 से वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाएगी उसकी। आ जाते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम एंड minimum value of sin square x plus 4 sin x plus 1. Find the maximum and the minimum value of this expression. Try करो। Find the maximum and the minimum value of sin square x plus 4 sin x plus 1. देखिए ये ट्रिगो भी है और क्वाड्रेटिक भी है, दोनों का फंडा एक साथ आ गया। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि सर इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दो और कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फंडा यूज करते हैं। तो sin square x plus 4 sin x, sin x के कोफिशिएंट को हम 2 से डिवाइड करते थे, वहाँ x होता था तो x के कोफिशिएंट को करते हैं, यहाँ sin x है तो sin x का क्वाड्रेटिक है तो sin x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 2, 2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और +1 कर दिया। एक्सप्रेशन में आपने कोई चेंज किया नहीं है। यहाँ पे आ गया आपके पास sin x plus 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ गया आपके पास वैल्यू -4 + 1 -3। अब आपने बोला कि sin x जो है इट इज लाइज बिटवीन -1 to +1, तो sin x plus 2 कहाँ लाई करेगा? sin x plus 2 -1 + 2 दैट मीन्स 1 और इधर कितना आ जाएगा 3। दोनों साइड पॉजिटिव है तो ये आपने सीखा था कि स्क्वायरिंग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना है, स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा। आफ्टर दैट sin x plus 2 होल स्क्वायर -3 करें तो इधर भी -3 आपने किया तो ये -2 आ गया और इधर -3 किया तो ये हमारे पास 6 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? -2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +6। तो मिनिमम इज -2 and the maximum value of this expression is that is equal to 6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को भी, कोई चीज समझ में आई हो? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/2 + sin square x। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/2 + sin square x। जिसका भी हो जाए वो इंप्रेशन डालेगा। नंदन बताओ बेटा। सर साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 होती है, उसमें 2 प्लस करेंगे तो 2 और 3 के बीच में है कि वो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/2 से 1/3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड।
यही है, बिल्कुल सही बोला उसने कि अभी अभी हमने सीख ही लिया है साइन स्क्वायर एक्स इज लाइज बिटवीन 0 to 1, तो 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये हमारा लाई करेगा 2 और 3 के बिटवीन, 2 ऐड कर दिया हमने, तो दोनों साइड पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल करेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमने लिख दिया 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इट इज लाइज बिटवीन 1/3 to 1/2, तो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो आप निकाल पाओगे। तो इनिशियल लेवल पे ये 3-4 फंडे हैं मिनिमम मैक्सिमम के, वो आपको पता होने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आपको करा दी, आप लोगों ने क्वेश्चन किया नहीं है मुझे लगता है, तभी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो कल कंप्लीट मिलना चाहिए मुझे, ये जो पिछली असाइनमेंट है उसकी प्रॉब्लम्स के साथ कल आप लोग मिल रहे हो, और कल आगे फिर हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। कल वापस मिलते हैं वही 3 o'clock। हाँ मोहित, 1 मिनट वेट करो, बोलो बेटा। सर आपका यूट्यूब चैनल क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल क्या है? आपका सर यूट्यूब चैनल क्या है? नहीं, वो जो लिंक भेजता हूँ वो अब नए लिंक जो भी जा रहा है बेटा वो मेरे यूट्यूब चैनल के ही हैं, ashokadhyapक.com होगा, कुछ ऐसे ही होगा, अशोक अध्यापक होगा शायद, ठीक है। तो लिंक ठीक तो है आपको सर। हर हर क्लास के बाद जाता ही है वो लिंक, सीधा जो है आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम 3 बजे, और काम अप टू डेट 3-4 दिन आपको मिले भी थे, थोड़ा सा आपको रिफ्रेश भी होना था, और साथ के साथ थोड़ा बैकलॉग भी क्लियर करना था, तो अब नहीं भी किया है तो लग जाओ, कल से जो है ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल जो भी काम दिया गया वो अप टू डेट रहना चाहिए, ठीक है। और ट्रिगो का दूसरा होमवर्क है आपका, ट्रिगो के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए 2-3 दिन के अंदर में, मैं अनम्यूट करके फॉर्मूले भी पूछूंगा आप लोगों से कि चलो इसका फार्मूला बताओ, cos 2x का क्या होगा, या sin 3x का क्या होगा, या tan 2x का क्या होगा, तो उसके लिए भी तैयार हो। डन, तो हम लोग मिलते हैं फिर कल 3 o'clock।